कि इसका मतलब है कि इमरान के ट्विटर अकाउंट पे किसी और की एक्सेस है ना। कुछ नहीं हो रहा स्वाय लोगों में कंफ्यूजन फैलाने की। इमरान खान ने बेड़ा उठाया हुआ है इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने। जो आदमी मजहब का लिबादा ओढ़ के जादू टोना करे वो तो मुशरिक है। अगर दोबारा फैसला आता है कि जी ताहियात ना अहल है तो फिर तो जहांगीर तरीन साहब और इस्तेकाम पार्टी बिल्कुल चलने से पहले यतीम हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाज़रीन, खान साहब का सोशल मीडिया पर एक पैगाम सामने आया। मुर्शिद साहब अभी थोड़ी देर पहले वो मेरी नज़रों के सामने से गुजरा और वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे तो खुशी हुई पढ़कर, क्योंकि खान साहब ये कह रहे हैं कि वो ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और ताकतवर हैं और उन्होंने जेल में अपने जो शुरू के अयाम थे उनका भी जिक्र किया कि वो थोड़े से टफ थे लेकिन अब वो एडजस्ट हो गए हैं। सर, खान साहब कह रहे हैं कि इलेक्शंस में पीटीआई ही जीतेगी। आप क्या कहेंगे खान साहब के इस बयान पर? बड़ी अच्छी बात है। प्रॉब्लम यह है कि जेल में उनको पास ट्विटर एक्सेस कहाँ से आ गई। सर उसके लिए उनको लैपटॉप चाहिए, उसके लिए उनको कंप्यूटर चाहिए, उसके लिए उनको टैबलेट चाहिए, उसके लिए उनको फ़ोन चाहिए, कोई एक चीज़ चाहिए उनको। सर, मैंने जो पढ़ा है वो उन्होंने अपने खानदानी ज़राए के थ्रू ये मैसेज भिजवाया है। राइट। अब बात यह है कि इसका मतलब है कि इमरान के ट्विटर अकाउंट पे किसी और की एक्सेस है ना। कोई और उनका पर्सनल पासवर्ड वगैरह जानता है जो लॉग इन कर सकता है और फिर उसने किया ये। तो अब बात यह है कि एक ऐसा शख्स जिसको एक्सेस ही नहीं और जिसके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये टूल्स तो उसको अवेलेबल नहीं होंगे, वरना अभी तक तो बेटों से ही बात कर लेता, खुद से ही कर लेता। अच्छा, एक तरफ ये बयान है कि मैं बड़ा स्ट्रांग हूँ, दूसरी तरफ अपना वो बुशा बेगम कह रही है कि वो बड़े कमज़ोर हो गए हैं, तो ये है, तो पता नहीं गिर गए हैं, जहर दिया जा रहा है। वकील कुछ कह रहे हैं, अलीमा कुछ बोल रही है। कुछ नहीं हो रहा स्वाय लोगों में कंफ्यूजन फैलाने के। इमरान खान ने बेड़ा उठाया हुआ है इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने का, और वो कर रहा है। और उसकी बड़ी अब यानी न्यूसेंस वैल्यू बढ़ा दी है मियाँ साहब ने और मियाँ साहब की सियासत ने और ये सारे लोगों की। बस और कुछ नहीं है, बदकिस्मती है इस मुल्क की, और मैं क्या कह सकता हूँ। सर, खान साहब के ज़ाती मौलिज की भी आज उनसे मुलाकात हुई और वो तो कह रहे हैं कि खान साहब ज़हनी तौर पर पहले से बहुत बेहतर हैं और उनकी ज़हनी सेहत के हवाले से जो भी पहले सवालात उठाए गए थे, अब ज़ाहिर है उनका भी उन्होंने जवाब दे दिया। तो सर, आप उनके ज़ाती डॉक्टर से इत्तेफ़ाक करेंगे? आपको लग रहा है कि वो वाक़ई अब ज़हनी तौर पर काफ़ी बेहतर हैं? बहुत बेहतर होंगे। ये तो वो टोने वाली बोलती झूठ है। मैं आपको पहले कह चुका हूँ, कई बारी कह चुका हूँ, उसकी पूरी ज़िंदगी झूठ पे बेस्ड है। उसका पूरा किरदार झूठ और चोरी और इन चीज़ों के ऊपर है। तो उससे आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं? जो आदमी मज़हब का लिबादा ओढ़ के जादू टोना करे वो तो मुशरिक है ना, वो तो अपना मवाहिद नहीं हो सकता। बहरहाल तो मैं क्या कहूँ, मैं एग्री करता हूँ, उनकी तबीयत बेहतर होगी अभी ज़हनी तौर पे। सर, असद उमर साहब ने एक मासूमाना सवाल किया है। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला जो नवाज शरीफ साहब के लिए ठीक नहीं है, लेकिन उस पर शहबाज शरीफ साहब क्यों खुश हैं? सर, आपको पता है वो क्यों खुश हैं? तो देखें ना, बात यह है कि सवाल तो बिल्कुल सही है, क्योंकि शहबाज शरीफ वज़ारत-ए-उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। इसका मतलब है कि जो 19 तारीख को फैसला आना है, शहबाज शरीफ को आइडिया है कि वो क्या फ़ैसला आना है, क्योंकि उनके जो कुछ वकला हैं, सलमान अकरम राजा वगैरह, वो पहले बता चुके हैं कि ये इलेक्शन एक्ट जो है 5 साल की नाअहली का, वो उड़ जाएगा और जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है ताहियात नाअहली का, वो कायम रहेगा। तो अगर वो कायम रहता है तो फिर पीएमएलएन के कैंडिडेट मियाँ साहब तो नहीं हो सकते, बड़े मियाँ साहब। तो इन हालात में शहबाज शरीफ ही होंगे ना कैंडिडेट। तो उनका खुश होना, उनका मिठाइयाँ बांटना या बगलें बजाना, ये कोई अजीब सी बात तो नहीं है। तो सर, वैसे मियाँ साहब आ रहे हैं वापस? मैं आपसे वैसे रोज़ ये सवाल करती हूँ क्योंकि आप अभी तक यही कह रहे हैं कि वो शायद नहीं आएँगे। यार देखिए, मुझे ना अब सारे मुझे बता रहे हैं कि वो आ रही है। लेट्स फेस इट, यानी जो लोग उनको जानते हैं अच्छी तरह, जो उनके करीब हैं, और मेरी यहाँ कुछ और लोगों से बात हुई जो बड़े पहुँचे हुए हैं और उनके पास पल पल की खबरें होती हैं, एक चिड़िया का उनको पता होता है। उनका तो कहना है कि वो आ रहे हैं, और उनका कहना है कि जी मियाँ साहब आ भी रहे हैं और मियाँ साहब अगले वज़ीर आज़म भी हैं। मैं 19 की शाम को आपको सही जवाब दे सकता हूँ। कोर्ट का जब फैसला आ जाएगा तब तक मुझे कहने दें कि दिल है कि मानता नहीं। नहीं सर, मरीम नवाज का एक जुमला मेरे सामने आ रहा है। वो ये कहती हैं कि सारे तजुर्बे फेल हो गए, सिर्फ एक तजुर्बा कामयाब रहा और वो है मियाँ नवाज शरीफ। सर, इस बात से आप एग्री करेंगे? तो इसका मतलब है कि मियाँ साहब भी तजुर्बा हुए ना। मियाँ साहब भी इलेक्टेड तो ना हुए ना, वो फिर कह वो रहे भी तजुर्बा सिलेक्टेड हुए। कामयाब हुआ।
हाँ, तो बस बात ये है कि इसका मतलब है मियाँ साहब जमहूरियत लाना चाहते हैं, तो फिर जनरल गुलाम जिलानी को बाबाए जमहूरियत का टाइटल मिल जाना चाहिए और ज़ियाउल हक को जमहूरियत का पता नहीं कौन सा बाप हम समझेंगे अब कि उसने पैदाइश की जमहूरियत की, क्योंकि मियाँ साहब उन्हीं उसी वतन से तो पैदा हुए हैं, उसी जमहूरियत से। तो फिर वो तजुर्बा तो फ़ौजी का ही था ना, वो भी सिलेक्टेड ही था ना फिर। सर, वो एक वीडियो आज मैंने देखी, फुटेज वायरल हुई है, मियाँ साहब के जो पोस्टर्स हैं उन पर लोग पत्थर मार रहे हैं। सर, आपको लग रहा है ये फेक है या ओरिजिनल है? लाइक किसी ने करवाया है ये जानबूझ के वीडियो बनवाने के लिए, या वाकई लोगों में इतना गुस्सा है? नहीं, मैं नहीं समझता जानबूझ के किसी ने करवाया है। लोग मुझे मुझे कहा है, मुझे हमारे जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने भी मुझे कहा था कि ये बड़ा प्लान करके कैंपेन हो रही है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लोगों में है, बोगस है लोगों में अनएक्सेप्टेबिलिटी है। अब ये भी है कि उनके चाहने वाले भी हैं, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन उनके चाहने वाले तो फिर इस तरह की चीज़ों करके इज़हार नहीं कर सकते और जो ना चाहने वाले उनके लिए आसान है। लेकिन आप ये जिस तस्वीर की बात कर रही हैं, फुटेज की, जिसे पत्थर-वत्थर मार रहे हो तस्वीरों को, आप उसको गौर से देखें दोबारा। उसमें वो बंदे जो हैं वो या बच्चे जो हैं वो मज़दूर टाइप हैं। मेरे ख़्याल एक-एक कम तो स बेचारे ने कमीज़ भी नहीं पहनी हुई। लेकिन वो पॉलिटिकल अवेयरनेस आप देखें उनकी, कि बजाय इसके कि वो अपनी दिहाड़ी की फ़िक्र करें, वो दे मेड इट अ पॉइंट कि अपने गुस्से का इज़हार करें। सो पॉलिटिकली चार्ज्ड अप है लोग, इसमें इसको कोई नहीं झुठला सकता। सर, अनवारुल हक काकर साहब जो हैं वो बड़े मुतमईन हैं, वो कह रहे हैं कि जनवरी में इलेक्शन हो जाएंगे। सर, आपको लग रहा है, क्योंकि वो तो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन भी ग्रीन सिग्नल दे चुका है? मुझे नहीं लग रहा, काकड़ साहब बड़े खुश हैं, वो कहते हैं जी पैसे भी हैं, मशकें भी पूरी हो चुकी हैं, सब कुछ हो गया, हल्का बंदियाँ हो गई। ज़मीनी हक़ाइक़ में मुझे कैंपेन नहीं नज़र आ रही है अभी। अगर कैंपेन है थोड़ी बहुत किसी की, तो वो नून लीग की थी, वो भी ख़त्म हो गई। उन्होंने सारे जलसे ख़त्म कर दिए और कहते हैं जी 21 तारीख को करेंगे हम बड़ा वाला जलसा। तो मुझे ऑन ग्राउंड नज़र नहीं आ रही है अभी इलेक्शन की कैंपेन या इलेक्शन की तैयारी। तो लेट्स फेस इट, अभी दिल्ली दूर है। सर, बुशरा बीबी और फराह गोगी की एक ऑडियो है, जिसके 2022 की ऑडियो है, उसके लीक होने के बड़े चर्चे हैं, जिसमें वो अदालत से अलवी तक और इंतशार से लेकर बाजवा तक मतलब इस तरह की हिदायत दे रही हैं। तो सर, इस ऑडियो के हवाले से आप क्या कहते हैं? मुझे तो कोई जब आएगी और मैं सुनूंगा तो मैं बता सकता हूँ, उससे पहले मैं उस पर क्या राय दूँ। देखें, बात यह है कि बगैर सुने, बगैर एविडेंस को एवेल्युएट किए, मैं किसी के मुतल्लिक मैं कोई राय नहीं देना चाहता, सही या गलत। और गलत बात होगी। लेकिन आई मीन उसके अलावा मैं उसमें जो भी बात करूंगा वो क्या सराही होगी, तो मैं क्यों करूँ? बिल्कुल ऐसा है। नहीं सर, लेट द ऑडियो कम एंड उसके या बाद बात करें। सर, ये जो इस्तेहकाम पार्टी है, ये सियासी मंजरनामे से क्यों गायब है? मतलब ये तो अभी-अभी पार्टी बनी है, तो ये क्यों नहीं कोई एक्टिविटी दिखा रहा है? और भाई उसमें अभी तक तो सिर्फ अलीम खान साहब पैसा लगा रहे हैं और वो उसके दौरे-वौरे कर रहे हैं। जहांगीर तरीन वेट कर रहे थे कल के डिसीजन का, कल के डिसीजन ने उनकी बिल्कुल ही कमर तोड़ दी होगी कि मियाँ साहब के साथ तो वो भी नाअहल है ना, वो भी यानी रेट्रोस्पेक्टिव नहीं, उनके पास भी अपील का हक नहीं रहा। अब 19 तारीख तक पता चल जाएगा, अगर दोबारा फैसला आता है कि जी ताहयात नाअहल है उमर अता बंदयाल साहब की जो फाइंडिंग थी उसके मुताबिक, तो फिर तो जहांगीर तरीन साहब और इस्तेकाम पार्टी बिल्कुल यानी चलने से पहले ही यतीम हो जाएगी। अभी बात यह है कि कई वजूहात हैं, वो उनकी सियासी सरगर्मियाँ शुरू नहीं हुई। एक तो उनके पास कारकुनान ही नहीं है, उन पर वर्कर्स ही नहीं है, उन पर सिर्फ लीडर्स हैं, उनके पास रहनुमा है, क्या करें वो? सर, तो पैसा तो अब है ना उनके पास। अब तो पैसा भाई आगे भी तो कोई होना चाहिए ना। मैं 6 मोटरसाइकिल वाले तो होना जिनका मैं कहूँ चाहे पेट्रोल बढ़वा देना, लेकिन पहुँच जाना, तो वो अब मोटरसाइकिल वाले ही ना हो तो मैं पैसा किसको दूंगा? तो अभी इस्तेकाम पार्टी बहुत ही गैर मुस्तहकम हालत में है। सर, जैसे नून लीग वाले बिरयानी की प्लेट्स के ऊपर लोगों को बुलवाते हैं। अब बिरयानी की प्लेट नहीं है इस वक्त, तो रेट होंडा 70 चल रहा है, होंडा 125 के आप ना इतने बंदे लेके आओ तो 125 ले लो, तो वो रेट बहुत ऊपर निकल गया अब। सर, मैं तो कहती हूँ नौजवानों को इसका फायदा उठाना चाहिए। हाँ, पूरे मुल्क में 125 आ जाए। पहले ही रोड्स के ऊपर जगह नहीं होती। हाँ ठीक है। हम्म। सर, पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि फ़लस्तीन में सीज़ फायर के लिए भरपूर कोशिश की जाए। तो सर, क्या लग रहा है आपको, जो फ़लस्तीन की सिचुएशन है ये कंट्रोल में आएगी? नहीं,
फ़लस्तीन की सिचुएशन अब कंट्रोल में नहीं आएगी। आपने अब उस वक़्त आएगी कि जब या तो इज़राइल को बहुत बड़ा नुकसान हो या इज़राइल थक जाए कर के जो वो कर रहा है और कहे कि ठीक है, अब हम कर लेते हैं। अब वो चाहेंगे कि इसको यूज़ करें और वो वंस फॉर ऑल अपने लिए इस मसले को ख़त्म करें। और मेरा ख़्याल है कि ये तवील चलेगी जंग, ये जल्दी नहीं ख़त्म होने वाली। तो सर हैं तो वो हमारे मुसलमान बहन भाई ना, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान को इसमें अपना क्या किरदार अदा करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान अभी तो कोई किरदार अदा नहीं कर सकता सिवाय यही कि यूनाइटेड नेशंस को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि या तो पाकिस्तान ऑन टॉकिंग टर्म्स होता है डिप्लोमेटिकली इज़राइल से, तो फिर आप उनको मुतालबा करते हैं ना। जब आप रिकग्नाइज़ ही नहीं करते तो अगले से आप मुतालबा कैसे करेंगे? तो अभी अभी आई थिंक यही सही कोर्स है कि हम यूनाइटेड नेशंस के ऊपर प्रेशर डलवाएं, सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर। हम दुआ करें जो हम कर सकते हैं अल्लाह या से। या बिल्कुल। ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें, अल्लाह ने के